गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का लेसन 10th कृषि कहा कर्मवीरा पढ़ेंगे। इसमें किसान के बारे में बताया गया है कि किसान स्वयं अन्न का उत्पादन करता है और सबका पेट भरता है, पर स्वयं भूखा रहता है और निर्धन भी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। कृषि कहा कर्मवीरा। सूर्यस्य तप्तु मेघा वा वृषन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। क्या कहता है? सूर्य तप्तु, सूर्य तपे वा अथवा मेघा, मेघा मीन्स बादल, बादल विपुलम, विपुलम मीन्स बहुत ज्यादा जलम वर्षन्तु, बहुत ज्यादा जल को बरसाए। अर्थात सूर्य तपे अथवा बादल बहुत ज्यादा जल को बरसाए। कृषि को नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिका कहते हैं किसान की पत्नी को। किसान की पत्नी और किसान नित्य हमेशा शीतकाले अपि, शीतकाल में भी कर्मठो, वह कर्मठ होते हैं, अर्थात कर्म में लीन होते हैं, वो अपने कर्म को करने से पीछे नहीं होते। तो दोबारा देखेंगे, सूर्य तपे अथवा बादल बहुत ज्यादा जल बरसाएं, किसान और किसान की पत्नी और किसान नित्य शीतकाल में भी, सर्दी में भी, शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं, नित्य कर्म करने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। कहता है ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में शरीर क्या होता है? स्वेदम, पसीने से, सस्वेदम भरा हुआ। कहता है ग्रीष्म ऋतु में शरीर क्या होता है? पसीने से भरा होता है, पसीने से युक्त होता है। और शीतकाल में, सर्दी में क्या होता है? कंपमयम सदा, सदा क्या होता है? कंपायमान होता है, कंपन करता है, मतलब कि शरीर आपका कांपता है। किसान का क्या होता है? गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और शीतकाल में सदा कांपता है, कंपन उस छूटती है ऐसे करके। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में शरीर क्या होता है? पसीने से युक्त होता है, और शीत ऋतु में, सर्दी में शरीर क्या होता है? सदा कंपनशील होता है। फिर भी क्या होता है? तौ, वे दोनों क्या करते हैं? हलेन चा कुदालेन तू क्षेत्राणि कर्षता। हल से और कुदाल से वो दोनों क्षेत्र को अर्थात खेतों को जोतते हैं। कर्षता अर्थात जोतते हैं। दोबारा देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म ऋतु में शरीर क्या होता है? पसीने से युक्त होता है, और शीत ऋतु में सदा कंपमयम, कंपनशील होता है। फिर भी वो दोनों क्या करते हैं? हल से और कुदालेन, और कुदाल से वो दोनों क्षेत्राणि कर्षता, क्षेत्र को, खेत को जोतते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पाद्योन्नः पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। क्या कहता है कि जो किसान है उनका क्या होता है?
जीवनम निर्धन, जीवन निर्धन होता है, और कष्ट से कष्टम, कष्ट से युक्त होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख से दूर होता है। निर्धन जीवन कष्ट युक्त होता है और सुख से दूर होता है। और पाद्यो ना, पाद्यो मीन्स पैर, उनके पैरों में ना पदत्राणे अर्थात जूते, उनके पैरों में ना जूते होते हैं। शरीरे वसनानी नो, और शरीर पर वसनानी, वसनानी अर्थात वसनानी कपड़े, शरीर पर नो वसनानी ना कपड़े होते हैं। पाद्यो ना पदत्राणे शरीरे वसनानी नो, पैरों में ना जूते होते हैं, पदत्राणे अर्थात जूते, पैरों में ना जूते होते हैं, शरीर पर ना कपड़े होते हैं। और उनका जीवन कैसा होता है? जीवन निर्धन होता है और कष्ट से युक्त होता है, और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख से दूर होता है। और क्या होता है? गृहम जीर्णम, घर क्या होता है? जीर्ण होता है। जीर्ण शीर्ण मतलब कि टूटा फूटा होता है। घर टूटा फूटा होता है। ना वर्षासु वृष्टिम वारयितुम शमम, और वर्षा जो होती है, वर्षा का जल शमम रोकने में ना वारयितुम समर्थ नहीं होता। कहता है घर टूटा फूटा होता है और वर्षा का जल वारितुम रोकने में शमम ना समर्थ नहीं होता, अर्थात उसका घर वर्षा ऋतु के जल को रोकने में समर्थ नहीं होता। तथापि फिर भी वो क्या होता है? कृषि का नाम, वो जो कृषि किसान है उसका कर्मवीरत्वम ना नश्यति, उसका जो कर्मठ है, काम करने की जो क्षमता है, ना नश्यति, वह नष्ट नहीं होती। दोबारा देखेंगे, किसानों का जो घर होता है वो जीर्ण होता है, टूटा फूटा होता है, और वर्षा ऋतु में जल को, वृष्टि बरसात को रोकने में, वारियतुम रोकने में, ना शमम समर्थ नहीं होता। फिर भी कृषि का नाम, किसानों का कर्मवीरत्व, कर्मवीरत्व मीन्स किसानों की जो कार्य करने की क्षमता है, ना नश्यति, उसका नाश नहीं होता। कर्म कर्म करने की जो निष्ठा है उसका नाश नहीं होता। तयोश्रमेण क्षेत्राणि सस्ये पूर्णानि सर्वदा, और उन दोनों के, किसान और किसान की पत्नी के श्रम से क्या होता है? क्षेत्र, खेत क्या होते हैं? सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि फसलों से युक्त हो जाते हैं। उनके श्रम से, उनके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से पूर्ण हो जाते हैं, फसलों से युक्त हो जाते हैं। और धरित्री अर्थात धरती, धरती जो, या जो धरित्री, जो धरती शुष्का कंटक आवृता, जो सूखी होती है और कांटों से भरी होती है, वह सरस जाता, वह सरस हो जाती है। दोबारा देखेंगे, उनके श्रम से खेत सर्वदा हमेशा फसलों से भरे होते हैं, फसलों से युक्त होते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है, वह सरसा जाता, वह सरस हो जाती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा तृषा आकुलौ, शुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रो जनपालको। ये क्या है? विचित्रो जनपालको। ये जो किसान और उस किसान की जो पत्नी है वो क्या है? ये विचित्र है, जनपालक, लोगों को पालने वाले ये विचित्र है। कैसे विचित्र है?
क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये दोनों जन पालक, लोगों को पालने वाले विचित्र है। क्यों क्यों विचित्र है? क्यों? क्योंकि यह सर्वेभ्य, सबके लिए एव ही, सबके लिए ही शाकम अन्नम, सब्जी, अन्न, फल, दुग्धम, दूध, सबको सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। दे करके सबको ये सब चीजें दे करके शुद्धा तृषा कुलो नित्यम, हमेशा क्या करते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। नित्य ये खुद स्वयं क्या है? भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? विचित्र जनपालक है। दोबारा देखेंगे, तो वे दोनों क्या है? विचित्रो जनपालको, ये दोनों विचित्र जनपालक हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? सबको शाक, सब्जी, अन्न, फल, दूध दे करके स्वयं क्या है? नित्य भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। ये हमारा चैप्टर 10 हमारा फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।